ये बैल अभी छोटे छोटे बछड़े हैं। थोड़े समय पहले इन बछड़ों की मां मर गई थी। तभी से भीषण इन दोनों बछड़ों को लाड प्यार से पाल रहा है। भीषण की पत्नी भीनावती ने हीरा और मोती को कभी पसंद नहीं किया। वहीं भीषण को दोनों के साथ अद्भुत प्रेम और स्नेह है। हीरा और मोती दोनों ही बहुत नटखट और शरारती बच्चे हैं। दोनों हमेशा शैतानी करते रहते हैं। उनकी इन्हीं शैतानियों को देखकर भीषण बहुत खुश होता है और आनंद लेता है। वहीं भीनावती बहुत गुस्सा करती है। हाय राम, हीरा और मोती, तुम दोनों कर्मजलों ने ये क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। अरे भीनावती, क्यों इन दोनों नटखट बच्चों पर गुस्सा कर रही हो? क्या हुआ है? आओ देखो तुम्हारे नटखट बच्चों ने क्या किया है। मैंने चारे के ढेर लगा कर रखे थे और इन्होंने अपने सींगों पर उछाल उछाल कर सारे ढेर गिरा दिए हैं। अरे भीनावती, गुस्सा क्यों करती हो फालतू में? बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मुझे इनकी शरारतें और नटखटपन देखकर बहुत ही मजा आता है। देखो तो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए। दिल को सुकून मिलता है इन्हें देखकर। अच्छा, तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम ही चारे के ढेर दोबारा से वापस लगा देना। मैं नहीं करने वाली अब कुछ भी। भीषण उन दोनों को बहुत प्रेम करता था। वहीं हीरा और मोती में भी एक अद्भुत स्नेह था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोनों जुड़वा थे, जिस वजह से अगर चोट एक को लगती तो घाव दूसरे को होता, और अगर दर्द एक को होता तो उस दर्द का एहसास दूसरे भाई को होता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ घुल मिल कर रहते थे। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। समय के साथ हीरा और मोती भी अब जवान हो चुके थे। दोनों कदकाठी में बहुत ऊंचे, लंबे और खूबसूरत हो गए थे। दोनों अब काम में भी अपने मालिक के साथ हाथ बटाने लगे थे। मालिक, अब तो हम जवान हो गए हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके साथ खेतों में चलकर काम करें। बचपन से आपने हमारे लिए बहुत किया है। अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। हाँ मालिक, हीरा सही कह रहा है। अब हम भी आपके साथ खेतों में काम करेंगे। आपको खेत जोतने के लिए पड़ोस के गांव से बैल लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जवान हो चुके हैं, हम खुद खेतों को जोतेंगे। आज मुझे लगा कि सच में मेरे हीरा और मोती जवान हो गए हैं। देखा भीनावती, मैं ना कहता था कि हीरा और मोती बहुत समझदार है। देखो आज ये कितने समझदार हो गए हैं। मेरे साथ खेतों में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम और तुम्हारी बैल एक ही जैसे हैं। जानवरों के साथ रहते रहते तुम भी जानवर बन गए हो। हाँ। भीनावती, ना जाने तुम कब समझोगी पगली। भीषण के साथ अब हीरा और मोती पूरा पूरा दिन खेतों में काम करते, खेत जोतते, और इस काम से हीरा और मोती को बहुत सुख मिलता था कि वो अपने मालिक के लिए कुछ कर पा रहे हैं। साथ ही भीषण भी अपने दोनों बैलों से बहुत खुश था। मोती, मैं चाहता हूँ कि हल जिस ओर से भारी है उस ओर से आज मैं हल चलाऊंगा। नहीं हीरा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जल्दी थक जाते हो क्योंकि बचपन में तुम्हारी एक टांग टूट गई थी। तुम हल्का हल्का भार उठाओ और हल्का भारी वाला भाग मैं उठाऊंगा। दोनों के स्नेह और प्यार की तो पूरे गांव में चर्चा होती ही थी, पर अब दोनों के काम की भी सारे गांव में चर्चा होने लगी थी। यही नहीं, अब दूर दूर तक हीरा और मोती की चर्चा हो रही थी कि जहां आम बैलों का जोड़ा दिन में एक या दो ही खेत जोत पाता है, वहीं हीरा और मोती एक दिन में 10-10 खेत जोत रहे हैं और अपने मालिक को इतना फायदा दे रहे हैं। ये सब देखकर भीनावती भी लालच में आ गई थी, लेकिन उसका ये लालच अपने घर के प्रति नहीं बल्कि अपने मायके में अपने भाई के प्रति था। सुनिए जी, आज मैं जीवन में पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ। देखती हूँ आप मुझे दे पाते हो या नहीं। अच्छा, मांग के तो देखो। अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है। भीनावती भीषण से कहती है कि हीरा और मोती की जरूरत यहाँ से ज्यादा उसके मायके में उसके भाई को है, क्योंकि उसके भाई के इतने सारे खेत हैं और उसके भाई के पास कोई भी बैलों का जोड़ा नहीं है, जिस वजह से हर साल उसके खेत बंजर रह जाते हैं और उसके भाई के परिवार का भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल से होता है। भीनावती चाहती थी कि भीषण अब हीरा और मोती को उसके भाई को दे दे, लेकिन ये बात सुनकर भीषण के दिल को जैसे किसी ने तीर लगाकर जख्मी कर दिया। ये बात भीषण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अपनी पत्नी से किए गए वादे के मुताबिक भीषण मजबूर था। हाँ, अब तो तुम इनकार करोगे ही ना, क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी से ज्यादा इन दो बैलों से जो प्रेम है। ठीक है, मैं भी कह देती हूँ, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। भीनावती, मुझे तो यही समझ नहीं आया आज तक कि तुम्हें हीरा और मोती के साथ क्या दिक्कत है। पत्नी के आगे मजबूर होकर भीषण को भीनावती की बात माननी ही पड़ती है। हीरा और मोती को अपने साले जगदीश को सौंपना पड़ता है। मोती, ये कौन है और हमें बांध के कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहा है? लगता है कि हमारा नया मालिक है, लेकिन मालिक ने ऐसा क्यों किया? हमें क्यों बेच रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हीरा, हम ये घर नहीं छोड़ना चाहते जहाँ हमारा बचपन बीता है। इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं इस घर में हमारी। मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई जो मालिक हमें किसी और को बेच रहे हैं? मैं अपने हीरा और मोती को जाता हुआ नहीं देख सकता। भीनावती, तुम ही हीरा और मोती को विदा करो। भीनावती बड़ी ही खुशी के साथ हीरा और मोती को वहाँ से अपने भाई के साथ भेज देती है और सोचती है कि बड़ी मुश्किल से दोनों बैलों से इतने लंबे समय के बाद छुटकारा मिला। शुक्र है भगवान का, इन दोनों बैलों से छुटकारा मिला। ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। मेरे भाई के खेतों का काम भी हो गया और मुझे भी इन कर्मचारियों से छुटकारा मिल गया। बड़े ही अड़ियल किस्म के बैल हैं। घर जाने में इतनी देर हो रही है और ये दोनों जैसे किसी राजा महाराजा का रथ बड़े ही आराम से लेकर चल रहे हैं। भीषण का साला उन्हें जल्दी चलने के लिए लाठी से खूब मारता है। जब लाठी एक पर पड़ रही थी तो दूसरे को अपने आप चोट लग रही थी और घाव हो रहे थे। दोनों चलने में अड़ गए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी से मार नहीं खाई थी। जिंदगी में पहली बार उन्हें किसी ने इतना मारा था। जैसे तैसे दोनों को लेकर भीषण का साला घर पहुंचता है और एक छोटी सी गौशाला में बांधकर सूखी और थोड़ी सी घास दे देता है। मर गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी मार खाई है। मोती, दिखाओ तो तुम्हारे घाव कैसे हैं? नहीं हीरा, मैं ठीक हूँ। मुझे तो तुम्हारे घाव ज्यादा लग रहे हैं भाई। दोनों भाइयों को उस छोटी सी गौशाला में घुटन हो रही थी और दोनों घास भी नहीं खा रहे थे। ये लो, तुम दोनों के लिए मैं बची हुई सूखी रोटी लेकर आई हूँ। घर में इतना ही बचा था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों भूखे होगे तो मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आ गई। जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो मेरा बेटा आ जाएगा और मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। हीरा, ये आदमी जो हमें इतना मार मार के यहाँ लाया है, ये तो अपने घर में भी बहुत क्रूर है।
समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे रहेंगे। हीरा, ऐसा करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ मोती, मुझे मालिक की और घर की बहुत याद आ रही है। तुम सही कहते हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो खूंटा तोड़कर भाग जाते हैं। हीरा और मोती खूंटे से रस्सी तोड़कर रात में भागकर अपने घर आ जाते हैं। सुबह जब भीषण हीरा और मोती को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। देखो भीनावती, हीरा और मोती लौट आए हैं। अरे और यहाँ पर कहानी एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।